Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start section 1 general ability and quantitative reasoning part 2. इससे पहले हम लोगों ने MCQs 12 तक डिस्कस किया था. अभी हमारे पास MCQs नंबर 13 है. क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपके पास है. अ पिल contains 0.2 grams of a medicine. How many pills can be made from 1 kilogram of the medicine? अब सबसे पहले आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है इसमें आपने समझना है कि आपके पास जो पिल है लाइक आपके पास मोस्टली जो मेडिसिन या टैबलेट होती है उसको आप कह सकते हैं लाइक स्लीपिंग पिल्स ली हुई है, पेन किलर्स इस तरह. अब हमारे पास एक पिल है उसमें कंटेन है 0.2 ग्राम ऑफ अ मेडिसिन और आपके पास कितनी पिल्स बनाई जा सकती हैं 1 किलोग्राम जब आपके पास 1 kg होगा ऑफ द मेडिसिन. 0.2 ग्राम ऑफ अ मेडिसिन अगर आपके पास एक पिल है वो कंटेन करिए लाइक एक टैबलेट कंटेन करिए 0.2 ग्राम ऑफ अ मेडिसिन, तो आपके पास कितनी पिल्स आपके पास बनाई जा सकती हैं जब आपके पास 1 किलोग्राम मेडिसिन होगी. तो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं कि आपके पास 1 kg किसके इक्वल है. तो आपके पास 1 किलोग्राम है इक्वल टू 1000 ग्राम. अब हमारे पास जो टोटल पिल्स हैं वो आपके पास किसके इक्वल है, टोटल क्वांटिटी पर पिल्स. अब आपके पास जो टोटल क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है 1000 ग्राम है और क्वांटिटी पर पिल्स एक पिल्स के अंदर क्वांटिटी कितनी ऐड हो रही है 0.2 ग्राम. सबसे पहले आपने 1 किलोग्राम को कन्वर्ट किया है ग्राम में तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. अब आपके पास सेट अप द डिवीजन टू कैलकुलेट टोटल पिल्स. अब आपके पास टोटल पिल्स क्या आ जाती हैं कि टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर पिल्स. टोटल क्वांटिटी आपके पास क्या है 1000 kg और क्वांटिटी पर पिल वो आपके पास क्या आ गया 0.2 ग्राम. अब आप इसी एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, सबसे पहले 0.2 ग्राम है, 0.2 को आपने कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन में तो आपके पास आ गया 2/10 विच इज़ इक्वल टू. अब यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर अगर 0.2 ग्राम को आप लिखते हैं तो आपके पास 0.2 है, पॉइंट को आप रिमूव करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है और आपके पास पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे आप 0 ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2/10 विच इज़ इक्वल टू 1000. अब ये आपके पास डिनोमिनेटर में जब आप इसको नॉमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1000 मल्टीप्लाई 10/2. अब यहाँ पर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, मगर सबसे पहले आपने 1000 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो आपके पास 10,000 आ गया. अगर आप 1000 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आपके पास 100,000 आ जाता है और अगर 1000 को 1000 से करें तो आपके पास 1000 आ जाता है. अब यहाँ पर आपने 1000 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो आपके पास 10,000 डिवाइडेड बाई 2 आ गया. अब यहाँ पर आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया लाइक 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम आपके पास 10 तो आपके पास रिमेनिंग 0 आ गया तो आपके पास क्या आ गई 5000 पिल्स. अब अगर आपके पास एक पिल कंटेन कर रही है 0.2 ग्राम ऑफ द मेडिसिन तो आपके पास 5000 पिल्स आपके पास 1 किलोग्राम से बनाई जा सकती हैं. तो आपके पास क्वेश्चन आपके पास यही था. क्वेश्चन में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है कि हाउ मेनी पिल्स कैन बी मेड फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ द मेडिसिन. तो 1 किलोग्राम ऑफ द मेडिसिन से आपके पास कितनी पिल्स बनाई जा सकती हैं 5000. एक पिल कंटेन कर रही है 0.2 ग्राम ऑफ द मेडिसिन तो आपके पास 5000 जो पिल हैं वो आपके पास 1 किलोग्राम ऑफ द मेडिसिन से आएंगी. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है. क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या है कि एट अ कंपनी 1/10 ऑफ द एम्प्लॉय वर्क इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. अब आपके पास एक कंपनी और एक कंपनी में आपके पास सब डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं. अब सबसे पहले अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो आपके पास उसकी क्या आपके पास रेशो गिवन है 1/10. अब आपके पास जो वर्क इन सेल्स में है वो 2/5 है, जो वर्क इन प्रोडक्शन है वो 1/3 है एंड द रिमेनिंग 20 वर्क इन मार्केटिंग. और आपके पास जो रिमेनिंग 20 हैं वो आपके पास वर्क कर रहे हैं इन मार्केटिंग में. हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ डज द कंपनी है. तो टोटल आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं. सबसे पहले आपके पास जो डिपार्टमेंट हैं उनको आप सम करेंगे. आपके पास यहाँ पर 1/10 है, 2/5 है इन सेल्स में और 1/3 वर्क करें इन प्रोडक्शन में. तो सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा कैलकुलेट करेंगे टोटल फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय इन अकाउंटिंग सेल्स एंड प्रोडक्शन. अकाउंटिंग में आपके पास क्या है 1/10, सेल्स में आपके पास क्या है 2/5 और प्रोडक्शन में आपके पास 1/3. तो सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर इसका आंसर. आपने जब इनको ऐड किया है
तो आपके पास क्या आ गया 1/10 प्लस 2/5 प्लस 1/3। जब भी फ्रैक्शन में आप एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं उस केस में आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसको आप सेम करते हैं। यहाँ पर आपके पास नॉमिनेटर के ऊपर आपने फोकस नहीं करना है, डिनोमिनेटर को हमने देखना है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 10 है, 5 है, 3 है। तो जब आप इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके देखेंगे तो 30 आ जाएगा। अब आपके पास सबसे पहले एलसीएम लिया है तो कॉमन डिनोमिनेटर आपके पास क्या गया 30। अच्छा, एलसीएम के केस में आपके पास क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स तीनों का क्या आ जाएगा 30। आप 3 का टेबल भी लिखें, 5 का लिखें और 10 का लिखें तो लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल होगा तीनों में वो क्या है 30। तो आपके पास जो एलसीएम आ गया वो आपके पास क्या है 30। अब आपने सबसे पहले 1/10 को 30 बनाना है तो आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी। फिर 2/5 के भी डिनोमिनेटर को 30 बनाना है तो आप दोनों के इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। फिर 1/3 के केस में भी आप ने इसके डिनोमिनेटर को 30 में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब आपके पास जो सम है वो क्या आ गया है 3/10 प्लस 12/30 प्लस 10/30। अब यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, नॉमिनेटर को आप ऐड कर दें 3 प्लस 12 आपके पास क्या आ जाता है 15, 15 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 25, 25 ओवर 30। ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास क्या आ गया 5/6। अब आपके पास जो सम आ गया है आपके पास सेल्स में, प्रोडक्शन में और अकाउंटिंग में वो आपके पास क्या गया 5/6। अब हमारे पास जो 20 है रिमेनिंग वो आपके पास क्या है डिटरमाइनिंग द फ्रैक्शन रिमेनिंग फॉर मार्केटिंग। तो आपके पास मार्केटिंग फ्रैक्शन में आपके पास क्या आ जाता है 1 माइनस 5/6 विच इज़ इक्वल टू 1/6। अब हमारे पास जो मार्केटिंग का फ्रैक्शन आ गया वो क्या आ गया 1/6। आपके पास अकाउंटिंग का क्या आ गया था 1/10 था। आपके पास सेल्स का आ गया था सेल्स का हमारे पास था 2/5 और हमारे पास जो प्रोडक्शन थी वो 1/3 थी। तो अब यहाँ पर आपके पास जो मार्केटिंग का था वो आपके पास क्या आ जाता है 1 माइनस जो आपके पास सारा सम था, जो आपने सम किया है फ्रैक्शन का, तो वो 1/6 आ गया। तो यहाँ पर लेट एन आपके पास क्या है टोटल नंबर ऑफ इम्प्लाइज, तो 1/6 ऑफ एन वो आपके पास किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है एंड द रिमेनिंग 20 वर्क इन मार्केटिंग। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले मार्केटिंग का फ्रैक्शन फाइंड किया है तो आपके पास क्या आ जाता है 1 माइनस सम ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सेल्स एंड प्रोडक्शन, वो आपके पास आ गया 1/6। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके पास क्या आ जाते हैं 1/6 ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू 20। तो अब एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है ना, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 20 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 120 एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है 120 एम्प्लॉयज़। तो टोटल आपके पास जो एक कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके पास क्या है 120। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या है कि इफ़ 7 feet 9 inches is cut from a piece of wood that is 9 feet 6 inches, the piece is left। अब सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है कि 7 फुट 9 इंच आपके पास क्या है कि एक वुड है और टोटल जो आपके पास वुड है वो आपके पास क्या है 9 फुट है और 6 इंचेस है। अब यहाँ पर आपके पास जो वुड है आपने जो पीस कट करना है वो आपके पास 7 फुट 9 इंचेस है। तो आपके पास जो रिमेनिंग है वो क्या रह जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 1 फुट में इंचेस कितने होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो ओरिजिनल लेंथ है वो आपके पास क्या है 9 फुट 6 इंचेस है। अगर आप इस सारी लेंथ को इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 1 फुट में होते हैं इंचेस 12। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 6, तो टोटल जो आपके पास ओरिजिनल लेंथ आ गया वो आपके पास 114 इंचेस। जो आपके पास कट लेंथ है जो आपने कट करनी है वो आपके पास क्या है 7 फुट 9 इंचेस। 7 को मल्टीप्लाई करें 10 प्लस 9 तो आपके पास क्या आ गया 93 इंचेस। अब आप 114 इंचेस में से माइनस करें 93 इंचेस तो आपके पास क्या आ जाता है 21 इंचेस। अब आप इंचेस को बैक इनटू उसमें कन्वर्ट करें फुट में तो आपके पास क्या आ जाता है 21 इंचेस विच इज़ इक्वल टू 1 फुट और 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं प्लस 9। तो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट आ जाता है वो आपके पास क्या आ जाता है 1 फुट 9 इंचेस। तो आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है ऑप्शन है 1 फुट 9 इंचेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।